गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं काल। काल को टेंस भी कहते हैं। इसके पहले हमने आपको क्रिया पढ़ा दिया था। क्रिया के बारे में मैंने आपको बता दिया था। काल, अगर हम इसकी सिंपल से डिफिनेशन समझते हैं तो कहते हैं क्रिया के होने का जब समय हो पता चलता है तो उसे हम काल कहते हैं। जो क्रिया जो कार्य है वो किस समय में हुई है यही काल कहलाता है। काल का मतलब समय भी होता है। एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा था। ठीक है, पहला एग्जाम्पल। इससे क्या पता चल रहा है कि जो कार्य हुआ था, राम ने रावण को मारा था, मतलब जो काम हुआ था वो बीत चुका है, बीते हुए समय में हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। जा रहे हैं, ठीक है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं मतलब ये प्रेजेंट टाइम का है, वर्तमान काल में वो जा रहे हैं। अगर हम तीसरा एग्जाम्पल लें तो कहेंगे कि शायद बारिश होने वाली है। ये भविष्य काल की तरफ दर्शाता है। काल, क्रिया के होने का समय पता चलता है, उसे हम काल कहते हैं। काल के तीन भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। काल के कितने भेद होते हैं बेटा? काल के तीन भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल जो बीत चुका हो, वर्तमान काल जो चल रहा है और भविष्यत काल जो आने वाला है। ठीक है बेटा, अब आप अपनी बुक निकालिए, सामने रखिए, फिर आप चीजों को अच्छे से समझ सकेंगे। हम आपको ये फिर से समझा रहे हैं। बेटा, पहले हम आपको काल की परिभाषा बता देते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल कहते हैं। बेटा, मैंने दो एग्जाम्पल अभी आपको दिया था। राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा था, ये बता रहा है कि जो क्रिया हुई थी, राम ने रावण को मारा था, वो बीत चुका है। सिंपल सी डिफिनेशन है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे हम काल कहते हैं। क्रिया मतलब जो काम हुआ था वो कब हुआ, आज, कल या बीते हुए समय में हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? उसे हम काल कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि काल के कितने भेद होते हैं। काल के भेद, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि राम ने रावण को मारा था, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, नाना जी कल आएंगे। ये तीन एग्जाम्पल हैं। तीनों एग्जाम्पलों से पता चलता है पहला जो काम है वो बीते हुए समय में हो चुका है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ये वर्तमान काल में हो रहा है, अभी हो रहा है। और नाना जी कल आएंगे, ये भविष्य, कल आएंगे। ठीक है, ये आने वाले समय में होने की बात को बता रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि काल के तीन भेद होते हैं। पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा क्या है? भविष्यत काल। मैंने अभी आपको जो बताया, भूतकाल मतलब जो बीत चुका है,
वर्तमान काल जो चल रहा है और भविष्य काल जो आने वाला है। ठीक है बेटा, पहली बात काल के परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य की करने या होने का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? उसे काल कहते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। क्लियर हुआ बेटा? सबसे पहले हम फिर एक बार देख लेते हैं परिभाषा। क्रिया के होने का समय ही काल कहलाता है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का बोध होता हो उसे काल कहते हैं। ठीक है बेटा, काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल का मतलब होता है कि जो कार्य बीते हुए समय में हो चुका हो। आप इसकी सिंपल सी डिफिनेशन समझ सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से, हम ऐसे इसको लिख सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं बेटा? उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल कहते हैं। मतलब समझ में आया बेटा? भूतकाल का मतलब समझ में आया बेटा कि जो कार्य हुआ है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते, मतलब जो काम हुआ है वो बीते हुए समय में हो चुका है, उसे क्या कहते हैं? भूतकाल। जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि वह घूमने गया था, मतलब वो घूमकर आ चुका है, गया था। जहां था, थी, थे लगता है, था, थी, थे लगता है, वहां पर अक्सर भूतकाल ही होता है। ठीक है बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। इसको हम एग्जाम्पल एक बार आपको हम बता दे रहे हैं। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे वह घूमने गया था। वह घूमने गया था मतलब वह गया था, आ गया है, नहीं आया है, क्या है ये क्लियर नहीं है, लेकिन बता रहा है कि वह घूमने गया था। ठीक है बेटा, दूसरा है आपका वर्तमान काल। दूसरा क्या है? वर्तमान काल। वर्तमान काल का मतलब है कि जो भी कार्य है, जो कार्य क्या हो रहा है? अभी इस समय में हो रहा है, चलते हुए समय में हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्तमान काल। वर्तमान काल की डिफिनेशन आप समझ सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के चल रहे समय में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं बेटा? उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल कहते हैं। मतलब ये है बेटा कि जो काम हो रहा है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, वो अभी चल रहा है। जैसे हम इसका एग्जाम्पल ऐसे लिख सकते हैं कि अध्यापिका पढ़ा रही हैं। मतलब समझ में आया? मतलब ये कि वो काम अभी हो रहा है, जैसे, ठीक है, अध्यापिका पढ़ा रही है, ये काम अभी हो रहा है।
हम इसको एक एग्जाम्पल इसका और भी देख लीजिए कि जैसे सभी बच्चे खेल रहे हैं, खेल रहे हैं, रहे हैं, सभी बच्चे खेल रहे हैं। ये दोनों काम अभी हो रहा है, वर्तमान काल में हो रहा है। ध्यान से देखिएगा बेटा, इसमें रहा है, रहे हैं, रहेंगे, है शब्द, रहा है, रही है, रहे हैं शब्द इस्तेमाल हो रहा है वर्तमान काल में। क्या रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, वर्तमान काल में रहा है, रही है, यहाँ था, थी, थे, यहाँ रहा है, रही है या रहे हैं। ठीक है बेटा, हम अभी भूतकाल के जो भेद होते हैं वो हम पहले भूतकाल की डिफिनेशन, वर्तमान काल की डिफिनेशन और भविष्य काल की डिफिनेशन जब आपको हम समझा दे लेंगे, फिर हम आपको इनके भेद, इनके पार्ट्स बताएंगे। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया ना। अब हम आपको अगला बताते हैं। अगला क्या है? भविष्यत काल। भविष्यत काल, भविष्यत काल का मतलब है जैसे भविष्य, जो चीजें हमें पता ही नहीं है, भविष्य में क्या होने वाला है ये हमें पता नहीं है, हम कहते, इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का बोध हो। जैसे हम किसी चीज को सोच सकते हैं कि ये आने वाले समय में हो सकता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि बच्चे कल स्कूल जाएंगे, कह सकते हैं ना बेटा। इसकी डिफिनेशन आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के कार्य का आने वाले समय में होने का बोध होता है, होने का बोध होता है, होने का बोध होता है, उसे भविष्यत काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य का आने वाले समय में होने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं बेटा? उसे भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत काल कहते हैं। ठीक है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? फिर से देख लीजिए, क्रिया के जिस रूप से कार्य का आने वाले समय में होने का बोध होता है, उसे भविष्यत काल कहते हैं। ठीक है बेटा, इसका एग्जाम्पल आप इसको ऐसे देख सकते हैं, जैसे जैसे पिताजी कल लखनऊ जाएंगे। पिताजी कल लखनऊ जाएंगे। या फिर लिख सकते हैं, वह कल स्कूल नहीं आएगा। ठीक है, कह रहे हैं कि पिताजी कल लखनऊ जाएंगे, वह कल स्कूल नहीं आएगा। ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं किसके? भविष्यत काल के। ठीक है ना बेटा, क्लियर हो गया। हमने आपको तीनों डिफिनेशन, भूतकाल की, वर्तमान काल की और भविष्यत काल की, क्लियर कर दी। उम्मीद करते हैं ये तीनों डिफिनेशन आपकी समझ में आ गई होगी। अब बेटा हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं भूतकाल के भेद। अब हम आपको बताएंगे भूतकाल के भेद, भूतकाल के प्रकार या भेद। भूतकाल के प्रकार, भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं बेटा? भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं। भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं? भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं। पहला सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल। दूसरा आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल। तीसरा पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल।
चौथा है अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। पांचवा संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। और लास्ट छठा है हेतु हेतु मद भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल। ठीक है बेटा, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के 6 भेद होते हैं। पहला सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल। ठीक है बेटा, भूतकाल के अब हम एक एक इसके जो प्रकार हैं उसमें से एक एक प्रकार को हम यहाँ पर आपको समझाएंगे। भूतकाल का पहला प्रकार क्या है? सामान्य भूतकाल। जैसा कि ये नाम से खुद को बता रहा है कि जो घटना सामान्य रूप से बीते हुए समय में हुई है उसे हम क्या कहेंगे? सामान्य भूतकाल। ठीक है बेटा, इसको ऐसे सामान्य मतलब जो नॉर्मली ढंग से जो काम हो चुका है, आप इसको ऐसे समझ लीजिए। क्रिया के जिस रूप से कार्य के सामान्य रूप से पूरा होने का बोध होता है, पूरा होने का बोध हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा? सामान्य भूतकाल। मतलब कि वह कार्य सामान्य ढंग से हो चुका है, सामान्य भूतकाल कहते हैं। ठीक है, सामान्य भूतकाल का एक उदाहरण हम आपको बता दे रहे हैं। सीता ने झाड़ू लगाई। ये एक सामान्य सी घटना है, एक सामान्य सा कार्य है जो हो चुका है। ये किस में आएगा बेटा? सामान्य भूतकाल में आएगा। ठीक है, सीता ने झाड़ू लगाई, राम ने पतंग उड़ाई। ये एक सामान्य घटना है और इसको हम किस में रखेंगे? सामान्य भूतकाल में। ठीक है बेटा, अब हम आपको दूसरा बताते हैं। दूसरा क्या है? आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल का मतलब होता है कि जो काम हुआ है वो कार्य अभी कुछ देर पहले, मतलब थोड़े ही समय पहले वो काम खत्म हुआ है, उसे हम कहते हैं आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल की परिभाषा आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो काम हुआ है वो अभी थोड़े देर पहले ही खत्म हुआ है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के कुछ देर पहले ही समाप्त होने का बोध हो, समाप्त होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? बोध हो, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। ठीक है ना बेटा, मतलब कि अभी अभी जैसे आप क्लास में होते हैं, फर्स्ट पीरियड खत्म हुआ तो और सेकंड पीरियड स्टार्ट हुआ तो आप क्या कहते हैं? अभी जस्ट फर्स्ट पीरियड खत्म हुई है, यही कहते हैं ना। क्रिया के जिस रूप से कार्य के कुछ देर पहले ही समाप्त होने का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? आसन्न भूतकाल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे मोहन ने पानी पी लिया है, मोहन ने पानी पी लिया है, पी लिया है। मतलब मोहन ने पानी कब पिया? अभी। आपने किसी से कहा कि उसने पानी पी लिया है, कार्य अभी ही खत्म हुआ है। ठीक है बेटा, तीसरा है आपका
पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल का मतलब कि कार्य हमें पता है कि वो बीते हुए समय में कंप्लीट हो चुका, अर्थात खत्म हो चुका है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के बहुत समय पहले हो जाने का बोध होता है, कि जो कार्य हुआ है वो बहुत समय पहले ही कंप्लीट हो चुका है, हो चुका है। डिफिनेशन आप इसकी ऐसे समझ सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के बहुत समय पहले हो जाने का बोध होता है, हो जाने का बोध होता है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। मतलब ये कि जो कार्य हुआ है वो पहले ही होकर समाप्त हो चुका है, बहुत पहले ही वो होकर खत्म हो चुका है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बहुत समय पहले हो जाने का बोध होता है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि हम स्कूल गए थे। कब गए थे? बहुत समय पहले। बहुत समय पहले आपको वैसे भी स्कूल आए काफी समय बीत चुका है, वो पूर्ण भूतकाल हो चुका है। ठीक है ना बेटा? इसका एक एग्जाम्पल आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे कल हम पिकनिक गए थे। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बहुत समय पहले हो जाने का बोध होता है। कल हम पिकनिक गए थे मतलब जो कल कार्य हुआ था वो कंप्लीटली हो चुका था। कल हम पिकनिक गए थे। ठीक है बेटा? मतलब ये काम कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए इसको लिखा गया है पूर्ण भूतकाल। जो काम हुआ है बीते हुए समय में वो पूरी तरह से हो चुका है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है फोर्थ। क्या है फोर्थ? क्या है यहाँ पे भी देखते रहिएगा। फोर्थ क्या है? अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल का मतलब, जैसे कि शब्द हमेशा हमने आपसे कहा है बेटा कि शब्द अपने आप को खुद ही डिफाइन करते हैं। यहाँ पे है पूर्ण भूतकाल और यहाँ पे है अपूर्ण भूतकाल। ये भूतकाल बताता है कि जो काम शुरू हुआ है, जो भी कार्य शुरू हुआ है वो पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, ये बताने की कोशिश करता है। अपूर्ण है, पूरा नहीं हुआ है। ठीक है? इसकी डिफिनेशन आप ऐसे समझ सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में हुआ था। कार्य कब हुआ था? भूतकाल में हुआ था, परंतु समाप्त नहीं हुआ था। समाप्त नहीं हुआ था। उसे क्या कहेंगे बेटा? उसे अपूर्ण भूतकाल कहेंगे। अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। मतलब कि जो बीते हुए समय में कार्य शुरू हुआ था वो खत्म हुआ या नहीं हुआ इसका हमें पता नहीं है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण भूतकाल। क्या कहते हैं बेटा? अपूर्ण भूतकाल। इसकी डिफिनेशन आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे वह काम कर रहा था। वह काम कर रहा था मतलब ये नहीं पता कि उसने काम पूरा किया है या नहीं। आपने कब देखा था? कार्य पूरा हुआ था या नहीं, ये आपको नहीं पता। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम को कंफर्म नहीं है कि ये कार्य पूरा हुआ है या नहीं हुआ, इसलिए इसे क्या कहा गया है? अपूर्ण भूतकाल। ठीक है बेटा? अब नेक्स्ट है आपका पांचवा है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल का मतलब होता है बच्चों
कि जिस भी कार्य के होने में थोड़ी सी शंका हो कि वो कार्य पूरा हुआ है या नहीं हो, जिसमें हम थोड़ा डाउटफुल होते हैं कि जो कार्य हमने शुरू किया था या जो कार्य हम देख के आए थे वो कार्य खत्म हुआ है नहीं हुआ है, जिसमें हम थोड़े से सशंकित रहते हैं कि कार्य पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, इसकी डिफिनेशन आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में होने का संदेह हो, संदेह मतलब जहां डाउट हो, कोई थोड़ी सी शंका हो, संदेह होता है, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। संदिग्ध भूतकाल कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। ठीक है बेटा, इसका भी एग्जाम्पल आप ऐसे समझ लीजिएगा, जैसे संदिग्ध भूतकाल, आपको नहीं पता है कि काम पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, सीता ने जूते खरीद लिए होंगे, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, माता जी खाना बना चुकी होंगी, माता जी खाना बना चुकी होंगी। यहाँ डाउट है, आपने देखा तो था कि आपकी मम्मी खाना बना रही थी, लेकिन अब अगर आप वहाँ नहीं हैं तो एक डाउटफुल, एक संदिग्ध है ना मन में कि उन्होंने खाना कंप्लीट कर लिया होगा, नहीं कंप्लीट किया होगा। माता जी खाना बना चुकी होंगी, यहाँ पे हमें अभी थोड़ा सा संदिग्ध है कि बना है या नहीं बना है। ठीक है, समझ में? क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में होने का संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि दादी माँ बाजार जा चुकी होंगी। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों में क्या है, हमें कंप्लीटली पता नहीं है कि कार्य हो चुका है या नहीं हुआ है। ठीक है, अब हम छठा पढ़ते हैं। छठा क्या है? हेतु हेतुमद भूतकाल। हेतु हेतुमद भूतकाल। हेतु हेतुमद का मतलब होता है कि जिस कार्य में, जो कार्य हो रहा है, जिस कार्य में भूतकाल में, क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में किसी एक कार्य के होने पर दूसरे कार्य का होना निर्भर पाया जाता है। हेतु हेतुमद का सिंपल सा डिफिनेशन होता है कि पहले कार्य पे ही दूसरे कार्य का होना डिपेंड पाया जाता है, आधारित होता है, आश्रित होता है कि पहला कार्य होगा तभी दूसरे कार्य की होने की संभावना होगी। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में किसी एक कार्य के होने या न होने होने या न होने पर दूसरे कार्य का होना या न होना निर्भर होता है, निर्भर करता है। उसे क्या कहते हैं बेटा? उसे हेतु हेतुमद भूतकाल कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। इसको सिंपल ढंग से समझने की एक बार फिर कोशिश करिएगा। कह रहा है कि जो काम क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में किसी एक कार्य के होने या ना होने पर, मतलब पहला कार्य, पहले ही कार्य पे दूसरे कार्य का होना या ना होना
डिपेंड करता है, निर्भर करता है। जैसे कि विद्यार्थी अगर पढ़ लेते तो अच्छे नंबरों से पास हो जाते, अगर पढ़ते तभी तो अच्छे नंबरों से पास होते। इसीलिए कहा गया है, इसे क्या कहेंगे हम बेटा, इसे हेतु हेतु मत भूतकाल कहेंगे। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में किसी एक कार्य के होने या न होने पर दूसरे कार्य का होना या न होना निर्भर करता है। जैसे वर्षा न आती तो मैं घर पहुंच जाता, तो मैं घर पहुंच जाता, पहुंच जाता। बेटा ध्यान से देखिएगा, वर्षा न आती, अगर बारिश नहीं आई होती तो मैं समय से घर पहुंच जाता। पहले पे ही दूसरे का होना डिपेंड है, पहले पे ही दूसरे का होना पाया जा रहा है, ठीक है। अगर वह आता तो मैं उसके साथ चला जाता। पहले कार्य पे ही दूसरे कार्य का होना निर्धारित होता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, हेतु हेतु मत भूतकाल। ये 6 भेद किसके हैं बच्चों, ये 6 भेद किसके हैं, भूतकाल के प्रकार के। पहला सामान्य भूतकाल मैंने आपको समझा दिया, दूसरा आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतु मत भूतकाल। मैंने इन 6 को यहाँ पर डिफाइन कर दिया, ठीक है बेटा।